बताया है। देखो कैसे मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, गल रहे हैं लोग, फिर पैदा हो जा रहे हैं। ये एक बार मरने के बाद मौत नहीं आ जाती कि एक बार मर गए काम खत्म। मरने के बाद काम शुरू हो जाता है दूसरे जन्म का। अभी इस मकान में बैठे हो तो ठीक है, बैठे हैं, और ये मकान भूकंप में गिर जाए फिर क्या होगा? फिर नया काम शुरू हो जाएगा मकान बनाने का। फिर सीमेंट लेके आओ, फिर बजरी लेके आओ, फिर ये लेके आओ, वो लेके आओ, उसके बाद फिर बनाओ। क्योंकि हम बिना मकानों के नहीं रह सकते, इसलिए एक मकान टूटता है दूसरा बनाना पड़ता है। इसी प्रकार हम शरीरों के बिना नहीं रह सकते, एक शरीर जाता है तो दूसरा आता है। अब हम कैसे रहेंगे शरीर के बिना, ये भी बता रखा है कबीर साहब ने, ये भी समझा रखा है कि है जियरा तू अमर लोक का, बड़ा कालवश आई हो, मन ही स्वरूपी देव निरंजन, अरे तुम्हें राखे भरमाई हो। कह रहे हैं तू अमर देश का है, अमर लोक का जीव है तू, तुझे इस नाशवान काया की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक बार आके जो तूने गलती कर दी है, अब ये गलती आज तक नहीं सुधारी गई, अब ये गलती आज तक नहीं सुधारी गई, इसलिए बार बार जन्म रहे हैं, मर रहे हैं। अब क्या करना है? कहते हैं मिले गुरु, जब गुरु मिल जाएगा तो पारक उत्पन्न हो जाएगा। जब पारक उत्पन्न हो जाएगा तो ये नाशवान संसार, नाशवान काया तुम्हें झूठी लगने लग जाएगी, और तुम खोजी हो जाओगे किसके? सत्य लोक के। सत्य लोक का मतलब ये नहीं कि वहां कोई मकान दुकान या बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाला सतलोक। सतलोक का मतलब तुम्हारा सत्य स्वरूप, जहां पर तुम्हारी सुरता विश्राम करेगी, आराम करेगी, सदा सदा के लिए तुम्हारी सुरत अपने स्वरूप में समा जाएगी, जिसको बोला सुरत समाए शब्द में और वाको काल ना खाए। अगर काया मिल गई तो काल खा जाएगा, लेकिन काया में रहना ही नहीं है। इस काया रूपी तीन लोक देश में रहना ही नहीं है। रहना नहीं देश बेगाना है, अरे ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, ये संसार झाड़े और झाकड़, उलझ पुलझ मर जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। ये सतलोक ठिकाना नहीं है हमारा। सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, ये सब माया के जाल हैं, ये परमात्मा का घर नहीं है। परमात्मा का घर क्या है? सतगुरु नाम ठिकाना है। यानी नाम यानी शब्द, नाम में समाना है, यानी शब्द में समाना है। सुरत समाए शब्द में, और वाको काल ना खाए। और जो सतलोक अलग लोक के चक्कर में पड़ गया, उसकी दुर्गति हो जाएगी। कैसे होगी? कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। ये वाणी पढ़ लेना घर जाके, क्या लिखा है? गुदा चक्र से लेके आगे चलते चलते विष्णु जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, माया का लोक, निरंजन का लोक, सारे लोक बयान करते करते सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, सारे लोक बयान करते करते फिर क्या कहते हैं कबीर साहब? कहते हैं काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, अरे माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। कह रही किसने बना दिया? माया ने बना दिया। ये सारे सतलोक, अलग लोग, अगम लोग, ये हमारे लोग नहीं है। फिर कह रहे हैं आदि माया कीनी चतुराई, और झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंड माही, ताका प्रतिबिंब डाला है। यानी ये झूठी बाजी कहाँ दिखाती है? तुम्हारी पिंड में दिखा देगी। कई लोग कहते हैं मैं यहाँ ध्यान करता हूँ मुझे प्रकाश दिखाई देता है, ये सब माया का खेल है पिंड में। कोई कहता है गुरुजी खड़े हो जाते हैं आके मेरे सामने, ये सब माया का खेल है। कोई कहते हैं मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश जी दिखाई देते हैं, ये सब माया का खेल है। कोई कहता है मुझे जगजननी दिखाई दे जाती है, सब माया का खेल है। ये सब माया की ही चालाकी है। आदि माया कीनी चतुराई, चतुराई यानी चालाकी, उसने फंसा दिया सबको चालाकी से। आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंड माही, ताका प्रतिबिंब डाला है। यानी जैसे अमर होते हैं, अमर लोक होता है,
अमर स्थान होता है, यानी अपने स्वरूप की बात चल रही है। अब जीव को तो नहीं पता अमर लोक क्या है, अमर स्थान क्या है। उसको ऐसा डेवलप करके दिखा देती है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े राजमहल, बड़े बड़े, हर जगह प्रकाश ही प्रकाश। तो जीव को लगता है यार ये अमर लोक ही होगा शायद, ये 3 लोग तो हो नहीं सकता, हमारे यहाँ तो इतनी लाइट थी नहीं। वो लाइट में ही उलझ जाता है बेचारा। इतना बताया गया कि एक एक रोम में, सतलोक में जो पुरुष बैठा है, एक रोम में कहते हैं हजारों सूरज चमक रहे हैं, हजारों। सोचो एक रोम में हजारों हैं तो पूरे कितने होंगे। फिर सतलोक छोड़ के अलग लोक में चले गए, कहते हैं वहां लाखों सूरज चमक रहे हैं एक रोम में। उसको छोड़ के अगम पुरुष के पास चले गए, कहते वहां पे करोड़ों चमक रहे हैं। आगे अनामी पुरुष के पास चले गए, कहते वहां पर अरबों खरबों चमक रहे हैं। बताओ, इतना जबरदस्त जाल है माया का। कौन बचेगा? वही बचेगा जो इसमें ध्यान ही नहीं धरेगा, जो इसमें ध्यान ही नहीं रखेगा, जो अपने आप में ध्यान रखेगा वो बच जाएगा। जो सामने देखता रह जाएगा, प्रकाश है, ऐसा है, वैसा है, वो मरेगा, क्योंकि वो दृष्टा बना रहेगा, दृश्य को ही सत्य मान लेगा। तो साहिब ने दृष्टा बनने की बात नहीं करी है, साहिब ने खुद को जानने की बात करी है कि तू अपने आप को जान। अरे तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप। जिस दिन अपने आप को जान जाओगे उस दिन सारी कहानी समझ में आ जाएगी। तो क्या करना है, अब किसी लोक में नहीं जाना। कोई कहे तुम्हें सतलोक ले चलें, ये कोनी तक हाथ जोड़ देना, भैया तू ही चला जा, मुझे नहीं जाना। मुझे कहाँ जाना है? मुझे शब्द में जाना है, मुझे शब्द गुरु में समाना है। तो कह रहे हैं ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। आपे में आप समाने का मतलब कि मेरा जो निज स्वरूप है उसमें समाना है, और जो मेरा निज स्वरूप है वही परमात्मा का निज स्वरूप है। वो परमात्मा का स्वरूप ही मेरा निज नाम है। कहते हैं सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। बिल्कुल क्लियर बोल दिया। अब सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, इन लोगों से पूछो कि ये कैसा नाम है? सत्य स्वरूपी नाम ये क्या है? कबीर बोल दो, सतसुकृत बोल दो, मुनिंद्र बोल दो, कबीर करुणामय बोल दो, समझ में आती है बात। सत्य स्वरूपी नाम ये कौन सा नाम है भाई? यही है असली नाम जो कबीर साहब देने आते हैं। यही है वो असली स्वरूप जो कबीर साहब लखाने आते हैं। एक लखाए एक छुड़ाए, यानी स्वरूप का लखाव करवाए और इन 52 अक्षरों को छुड़वा दे। लेकिन ये उसके समझ में आता है भाई जो गुरु की परख कर लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं साहिब, ये गुरु जितने भी तंत्र मंत्र देने वाले हैं ये सब अज्ञानी है, अज्ञानी। घर घर मंत्र देत फिरत हैं माया के अभिमाना, और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना, साधो देखो ये जग बौराना। ये मंत्र देने वाले, जंत्र देने वाले, ये सब गुरु, सब अज्ञानी जीव हैं बेचारे। लेकिन माया ने ऐसा फंदा बिछा लिया कि खुद भी फंस गए, हजारों लाखों को और फंसा लिया। यानी अंधों का गुरु अंधा बना बैठा है। दिक्कत ये है। तो साहिब कह रहे हैं आंधे को आंधा मिले और राह बताए कौन? अंधे को अंधा मिल गया तो कौन राह बताएगा? वो कहेगा मैं इधर जा रहा हूं, तू भी चल, पर सामने गड्ढा, वो भी गया, चेला भी गया। दिक्कत तो ये है। अब आंख वाला अगर कोई बोले अरे तुम यार गलत जगह जा रहे, तो उसको गालियां देते हैं, है तुझे ज्यादा पता है, हमारे दादा परदादा इस तरफ गए हैं, तो दादा परदादा गड्ढे में गए, तू भी जाएगा क्या? तो दिक्कत ये है। इसलिए कबीर साहब हमेशा समझाते हैं कि जो तुम्हें सत्य की राह बताएगा, समझ जाना सबसे ज्यादा गालियां खाएगा। ये गारंटेड है, बाणी है साहिब की। क्या कह रहे हैं? अरे साच कहूं जग मारन धावे, और झूठे को पतियाई हो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमसे झूठ कहाना जाई हो। कह रहे साच कहूं जग मारन धावे। अगर किसी ने सच कह दिया ना, और मारेगा कौन? जिसकी दुकान टूट रही है, वो सबसे ज्यादा मारेगा। साच कहूं जग मारन धावे, और झूठे को पतियाई हो। झूठ कहो तो खूब प्यार मिलेगा। तुम झूठ कह दो, देखो कितना प्यार मिलता है। तुम सच्चाई की बात करोगे, लोग तुम्हें दुश्मन समझेंगे। और जिस दिन तुमने बढ़िया झूठ बोलना सीख लिया, लोग तुमसे कहेंगे यार मुझे ही बता दे यार कैसे बोलते हैं ये।
समझ लेना, देख लेना तुम करके। तुम बिजली की तार चोरी कर लेना, बता देना पड़ोसी को, यार मेरा बिल 10,000 आता था, अब 1,000 आता है। कैसे चोरी करके? यार मुझे ही बता दे यार, मुझे ही बता दे यार कैसे चोरी करनी है। तो झूठे को पतियाई हो, और जिसकी पहले से तार लगी हो, 1,000 रुपये करंट आ रहा है, बिजली आ रही है, बिल आ रहा है, उसको तुम कह दो ना यार हटा दे, चोरी मत कर, 10,000 बिल आएगा कोई बात नहीं, लेकिन चोरी मारेगा पकड़ के तुम्हें, तू मेरा नुकसान कराने आया है। लेकिन उसको ये नहीं पता जिस दिन पकड़ा जाएगा 2 लाख रुपए जुर्माना लग जाएगा, अगला पिछला सारा बराबर हो जाएगा उसका। तो इसलिए क्या करना है? सत्य को जानना है। सत्य को जानोगे तो सुखी रहोगे, और असत्य में घूमोगे तो दुखी रहोगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साईं बंदी सतनाम। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, कुछ नए चेहरे भी हैं, अगर कोई कुछ पूछना चाहता है पूछ सकता है। उधर आपने अच्छा बोला कि अगर परमात्मा पास में है हाँ, तो आप उसका नाम क्यों पुकारे? बिल्कुल, उसका नाम पुकारेंगे नहीं, अच्छा लगा मेरे। पास में जो आदमी आपके बिल्कुल पास खड़ा है, उसका नाम पुकारेंगे उसका नाम पुकारने की जरूरत ही नहीं है, उससे तो बात करो सीधे। हाँ। अरे भाई पानी देना, हाँ। अरे वो करना, सामान उठाना। और जो दूर है उसको बुलाना पड़ता है, अरे हरी, अरे गौतम इधर आओ। तो दूर वाले को पुकारना पड़ेगा, पास वाले को तो पाना है, पाना है। लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए उसको ढूंढना पड़ता है। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पास में होकर भी ढूंढना पड़ेगा। पास में का मतलब ये नहीं तो सामने खड़ा हो जाएगा, वो है तुम्हारे पास में, लेकिन तत्व रूप में है, इसलिए वो समझ में नहीं आता। दूसरा आपने बोला था कि एक ने आपने पूछा, उसमें बोला अल्लाह हमारा बड़ा है, तो आपने बोला कितना बड़ा है? गुरुजी, तो उसको बोलता है वो। हाँ पूछो। ये मतलब इधर आप पहली बार आए हैं तो हाँ। बोले कि आपके गुरु जी से मतलब कुछ मन में शंका है, वो मैं पूछूंगी। पूछो, पूछो। अगर आप आए हैं तो पूछ लीजिए। गुरु का काम है शंकाओं का समाधान करना। नहीं, जैसे कि मैं प्रेमानंद जी का सत्संग सुनती हूँ, प्रेमानंद जी का, बहुत अच्छी बात है, सत्संग सुनते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो वो बोलते कि राधा नाम जो इतना बड़ा उनकी जो ताकत है, जो सामर्थ्य है, अच्छा, उनका नाम जप करने से हर दुख तकलीफ मतलब हर चीज से हम बच सकते हैं। हर चीज से बच सकते हैं। आपको ये 500 साल गुलामी में रहे हम लोग, अंग्रेज भी मार मार के भूत बना गए हमें, और मुसलमानों ने भी बना दिया भूत। कौन सा मंत्र बचा गया बताना जरा? राधा नाम भूल गए थे क्या सारे पंडित लोग? जप लेते राधे राधे, क्यों गुलामी झेलनी पड़ गई? क्यों भगत सिंह जैसों को फांसी पे चढ़ना पड़ गया? राधे राधे जप लेते, सारी प्रॉब्लम सही हो जाती। सोमनाथ का मंदिर 17 बार लूट लिया गया, ओम नमः शिवाय मंत्र भूल गए थे क्या तुम लोग? जप लेते ओम नमः शिवाय, भोले शंकर को प्रकट कर लेते। नहीं बता रही ये शंका समाधान कर रहा हूं मैं। नहीं। जो लोग ये कहते हैं राधे राधे करने से तुम्हारी बड़ी से बड़ी दुविधा खत्म हो जाएगी, 4 मच्छर घुस जाए ना कमरे में और तुम जप लेना राधे राधे, वो मच्छर तक नहीं मार सकता राधे राधे, मच्छर को भगा तक ऑल आउट लगानी पड़ेगी तुम्हें। समझ में आ रही बात? नहीं, समझ में आ रही है। तो फिर? लेकिन वो बाबा जी बोलते हैं कि मतलब अरे वो बाबा जी बोलते हैं, उनको बोलने दो, उन बाबा जी का काम है ये। बाबा जी नहीं बोलेंगे तो खाएंगे क्या? तुम अपनी बुद्धि लगाओ, तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ा है, तुम कौन सा मंत्र बोलोगी बताओ? भागोगी 11 नंबर गाड़ी पे, भूल जाओगी राधे राधे और हरे कृष्णा और अल्लाह अकबर वाहेगुरु, दौड़ोगी भागोगी जान बचाओगी। किसकी वजह से? किसकी वजह से भागोगी? आत्मा की वजह से। आत्मा तुम्हें बचाएगी, राधे राधे नहीं बचाएगी तुम्हें। किसी गलतफहमी में मत रह जाना। अच्छा बाबा जी एक और है, हाँ? जैसे कि अभी मतलब कि भगवान सच में है या बस ऐसी सब भगवान सच में हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसे तुम मानती हो। नहीं, वही पूछना था। मतलब पहले कि मतलब अभी मूर्ति पूजा करते थे, हम लोग मन में करते तो हैं शंका बहुत है, पूजा। तो बोले ठीक है जैसे कि अभी पूछिए। किसी ने भगवान को देखा तो नहीं है, तो उनकी प्रतिमा मूर्ति के द्वारा ही हम समझ पाएंगे ना। मुझे एक बात बताओ, हाँ, तुम्हारे दादाजी को किसी ने नहीं देखा, उनकी प्रतिमा बना दी, तुम्हारे दादाजी को तुमने नहीं देखा, लोगों ने प्रतिमा बना दी जिन्होंने देखा है। अब तुम उसको भोग लगाओगी जाके क्या पत्थर को? दादाजी मान लोगी क्या? पहले ये बताओ। अरे दादाजी थे, खाते थे, पीते थे, बातें करते थे, वो दादाजी थे, हम कह रहे हैं वो दादाजी थे। और दादाजी की मूर्ति बना के तुम उसको दादाजी मान लोगी, तो कहाँ की तुम्हारी बुद्धि और अकल है बताओ? पत्थर को तुम भगवान मान लोगी, तो इससे बेवकूफ इंसान दुनिया में कोई नहीं है।
भगवान पत्थर के थे क्या? राम जी पत्थर के थे? नहीं, वो तो हकीकत में तो फिर तो तुमने कैसे मान लिया पत्थर को भगवान? नहीं, तो उनको किसी ने हनुमान जी देखा पत्थर के? नहीं। तो किसी ने अगर नहीं देखा तो पत्थर के बना दोगे? आप बच्चों वाली बातें कर रहे हो। मेरे मंदिर में ऐसे अरे तुम्हारे दादा परदादा को भी किसी ने नहीं देखा, तब भी पत्थर का नहीं बना सकता कोई, ये मेरे दादाजी थे। फोटो बना सकते हो, हाँ, फोटो बना दी तुमने, लेकिन उसको दादाजी थोड़ी नहीं कह दोगी कि उसको खाना खिलाने लग जाओगी तुम। नहीं खाना तो फिर तुमने कैसे मान लिया? फोटो को फोटो मानो, ठीक है मेरे दादाजी थे वो लटके हुए हैं, लेकिन वो दादाजी हैं नहीं। अगर दादाजी थे, कोई चोर आता था वो लठ मार के भगाते थे, ऐसे 10 फोटो लगा देना दादाजी की, चोर आएगा दादाजी आशीर्वाद दे रहे होंगे, ले जा ले जा। बताओ काहे के दादाजी? बेवकूफ बना दिया इन लोगों ने भगवान के नाम पे। इसी को समझना है कि भगवान का अस्तित्व क्या है। हे अर्जुन, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, अजन्मा हूं। बताओ अजन्मा किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? जिसका कभी जन्म ना हो उसे अजन्मा कहते हैं। वो कह रहे हैं अध्याय 4 में 5 में भी बोले हैं कि मैं अजन्मा हूं, मेरा कभी जन्म नहीं होता। और तुम किसकी पूजा कर रही हो? जिसका जन्म भी होता है और मरण भी होता है। पैर में तीर लगा कि नहीं लगा? कौन मरा था? कौन मरा? भगवान जी मर गए, टाटा बाय बाय। मुझे एकदम मुझे समझ में नहीं अरे बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग तुम लोग को। इसे दिमाग को इतना ये तुम कर लोग दिया को ना। बेवकूफ बनाया जा रहा है भगवान के नाम पे। अब जैसे ना बाबा जी टाइम पे भी डर लगता है, बता रहे हैं आपको। जैसे अभी नवरात्रि आ गई है तो मतलब पूरा 9 दिन दिया पूजा पाठ अर्चना उनके व्रत में लगता है नहीं करेंगे तो मतलब स्टार्टिंग कुछ में। गलत ना हो जाए। मुझे एक बात बताओ, हाँ, जब 9 दुर्गा नहीं थी, वो तो सुनो, पता ही ना। जब नहीं थी तब किसकी पूजा करते थे? जब राम जी नहीं थे, त्रेता में आए ना, तब किसकी पूजा करनी थी? जब कृष्ण जी नहीं थे तब किसकी पूजा होती थी? जब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे तो किसको भगवान कहते थे? पता है ना ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते हैं, किसने पैदा किए थे? ये पहले तो नहीं पता। नहीं पता? भगवान है ये पता तो फिर क्या पता है फिर तुम्हें? गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन पता कुछ नहीं है भाई, कुछ पूछ मत लेना हमें। ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा कौन करता है? ब्रह्मा विष्णु महेश जी को पैदा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पढ़ लेना। मुसलमानों का नहीं है, किसका है? अपना ही है ना। पढ़ा कभी? नहीं पढ़ा, इसीलिए ये बाबा जी ऐसे अच्छे लगते हैं तुम्हें कि राधे राधे जप ले, राम राम जप ले। अरे जब राधा भी नहीं थी, राम भी नहीं था, जब कृष्ण जी का भी कोई अवतार नहीं था, 10 अवतार नहीं थे, बताओ किसका नाम जपना था? फिर किसका जपते? अगर ये 10 अवतार कैंसिल हो जाते, भगवान कहते नहीं यार मैं नहीं लेता, जाओ। हाँ, नहीं। भगवान कहते नहीं लेता यार 10 अवतार, जाओ तुम। फिर क्या करती? फिर कहाँ होते हरे कृष्णा? फिर कहाँ होते राधे राधे? कहाँ होते राम जी? कहाँ होते? बताओ। बेवकूफ बना दिया इन लोगों ने तुम्हें। असली भगवान वो है जिसका कभी जन्म नहीं होता, जिसका कभी मरण नहीं होता। आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। हमारा वो गुरु है जिसका कभी जन्म होता ही नहीं है, मरता ही नहीं है। बताओ हम किसका नाम जपें? आत्म देव ही सबका गुरु है। मतलब ये नाम जपना मतलब क्या है? नहीं जपना है, नहीं जपना है। ये नाम किसने बनाए? आ ई उ का खा गा चा छा जा टा। अगर या रा ला वा शा पा फा बा भा मा, ये लाइनें 2 हटा दो। अब बताओ रा और माँ कैसे जपोगी? हाँ, सब- बताओ। ये 52 अक्षर ये लाइन ही ना होती, या रा ला वा शा ना होती, पा फा बा भा मा, तो रा भी ना होता, माँ भी ना होता, राम कैसे जपती तुम? बताओ। ये लाइन बना दी किसी ने तो तुम जप रही हो, लाइन नहीं बनती तो ना जप पाती। मन में ऐसी बातें आती कि उनका नाम आगे रखा किसने होगा राम? अरे उनके पिताजी ने रखा है, दशरथ जी ने। नहीं, जैसे ये राम राम, जैसे जब वो बाण लगे थे उनको, हाँ किनको? श्रवण जी को, हाँ तो उनके जब वो तो मरे थे, जब उनका पहले बहुत बढ़िया, उन्होंने राम राम बहुत कैसे बढ़िया। जप बस यही मैं समझाता हूँ, यही समझ में नहीं आता किसी को। दशरथ जी राम राम जपते थे, क्यों? क्योंकि उनके लड़के का नाम नहीं है। वो जिस राम को जपते थे उस राम की वजह से उन्होंने अपने लड़के का नाम रखा कि अगर मैं अपने लड़के को भी पुकारूंगा तो मैं भगवान को पुकारूंगा। रा और माँ का मतलब क्या होता है? रा से राजा, माँ से माया, यानी अष्टांगी माया। और इस 3 लोक का राजा कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश।
वो नौकर है यहाँ के, वो अलग निरंजन। नौकर है। नौकर क्या करता है? काम करता है। तुमने एक दुकान खोल ली, तुमने 3 नौकर रख लिए, एक दरवाजा खोलेगा, एक साफ करेगा और एक रात में बंद करेगा। बस यही काम है ब्रह्मा विष्णु महेश जी का। ब्रह्मा जी सृष्टि को पैदा करते हैं, ये नौकरी कर रहे हैं वो। विष्णु जी सृष्टि को पालते हैं, ये नौकरी चल रही है। शंकर जी सृष्टि का संहार करते हैं, नौकरी चल रही है। और ये नौकरी किसने दी है इनको? श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पढ़ लेना, तुम्हें पूरा अच्छे से लिखा मिलेगा कि हे ब्रह्मा तू सृष्टि को पैदा कर, हे विष्णु तू सृष्टि का पालन कर, हे शंकर तू सृष्टि का संहार कर। अब शंकर जी कह रहे माता, ब्रह्मा को इतना अच्छा काम दे दिया पैदा करने का, पुण्य कमा रहा है। विष्णु जी को इतना अच्छा काम दे दिया पालन करने का, पुण्य कमा रहा है। ये मुझे ऐसा काम क्यों दे दिया कि मैं सबको काटता फिरूं? ये लिखा हुआ है, वहां पे पढ़ो जाके कि मुझे ऐसा तमोगुणी काम क्यों दे दिया कि मुझे संहार का देवता बना दिया तुमने। लिखा हुआ है, जाओ पढ़ो। लेकिन तुम्हें कोई नहीं बताएगा। क्यों? धंधे बंद हो जाएंगे इनके, दुकानें बंद हो जाएंगी इनकी, क्योंकि लोग खोजेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़ा कौन है। और जब वो समझ में आ गया फिर उसके भी बाप को खोजने लग जाएंगे लोग। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के दादाजी की बात चल रही है यहाँ पे। दादाजी कौन है? दादाजी उनके, तुम्हें तो अब्बा जी का नाम पता होगा, तुम्हें तो पिताजी भी नहीं पता होगा। अभी यहाँ दादाजी की बात चल रही है। ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी कौन हैं? आपने सबने नाम सुना है, एक भी ऐसा नहीं है जिसने नहीं सुना होगा। कौन है? पता है? पता है? नहीं पता? पता है? अभी मैं नाम बोलूंगा ना, अभी सबको याद आ जाएगा। आधा नाम बोलूंगा, पूरा तुम खुद कर दोगे। अलग देखा, सुना बेटा पहले कभी? अलग निरंजन सुना है ना? कौन है ये? हैं? नाम सुना है? नाम तो सुना है पर कभी शक्ल नहीं देखी इसकी, इसीलिए नहीं देखी। ब्रह्मा विष्णु महेश ने नहीं देखी, उन्होंने नहीं देखी। ब्रह्मा विष्णु महेश ने नहीं देखी। एक ऊपर भाग रहा है, एक नीचे भाग रहा है पिताजी को ढूंढने के लिए। युगो युग भागते चले गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहते हमें पिता के दर्शन नहीं हुए। माता, और उसको दर्शन नहीं हुए, तुम्हें कहां से होंगे? शुक्र करो तुमने नाम भी सुन लिया है, दर्शन भी होंगे उसके। ऐसी बात नहीं कि उसके दर्शन नहीं कर सकते। जब तुम्हारे जीवन में सही गुरु आ गया ना, वो तुम्हें खुली आंखों से दिखा देगा अलग निरंजन, और उसके बाद तुम्हें दादाजी के भी दर्शन करवाएगा वो। ब्रह्मा विष्णु महेश के दादाजी कौन है? ये कबीर साहब ने दोहा बोला है, समझे? ब्रह्मा की माता कौन है, कौन विष्णु का पिता, शंकर का दादा कौन है, मुझको दे बता। फंस गए सारे ब्राह्मण की, यार ये क्या बात हो गई। ये वाणियां लिखी हुई हैं, 3 देव को सब जग ध्यावे, चौथे देव का मरम न पावे, चौथा छोड़ पंचम को ध्यावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ये वाणियां लिखी हुई हैं उन्होंने। अभी 3 देव ही नहीं छूट रहे लोगों के, ब्रह्मा विष्णु महेश। चौथे देव तक तो पता नहीं कब पहुंचेंगे ये, और चौथा छोड़ के 5वें तक तो इनका जन्म बीत जाएगा। तो भाई मंजिल दूर है पर जाना जरूर है, अटक मत जाना यहाँ पे। तो इसी को बोला गया है। गुरु ग्रंथ साहब ने भी बोला है, क्या कहते हैं? वाणी बड़ी ये याद है, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा याद आएगी। उसमें बोला है कि एक भंडारी एक संसारी एक लाए दीवान, एका माई जुगत बिहाई। वाणी क्या है गुरु ग्रंथ साहब में? कहते हैं एका माई, यानी एक ऐसी माँ है, जुगत बिहाई, बड़ी जुगती के साथ शादी कर ली उसने। किसके बारे में बात चल रही है? अष्टांगी दुर्गा जी के बारे में बात चल रही है कि वो ऐसी जग जननी है कि उसके पति का किसी को पता ही नहीं है वो कौन है, और सब कह रहे हैं जग जननी माता। अरे बिना बाप के माता कैसे होगी? जग जननी जो अष्टांगी है, उसका पति कौन है?
किसी को नहीं दिखाई दे रहा वो। गुरबाणी में क्या कह रहे, एका माई जुगत बिहाई तीन चेले परवान, यानी 3 चेले यानी 3 पुत्र बना दिए उसने। एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। एक संसारी यानी एक संसार को पैदा करता है, एक भंडारी यानी जो भंडार भरे हुए हैं खाने पीने के, वो खिलाता पिलाता है। एक लाए दीवान, एक संहार कर देता है। यहां पर भी पूरे परिवार की जिक्र हो रही है, यानी 3 ब्रह्मा विष्णु महेश जी और इनके ऊपर माता दुर्गा और उसका पति निरंजन। गरीबदास जी की वाणी पढ़ोगे आप, वो क्या कह रहे हैं, आदि माया निरंजन भाई। आदि माया और निरंजन को क्या बना दिया उन्होंने, भाई। भाई क्यों बनाया, वो तो मियां बीवी हैं। उसके बेटे दोनों भाई बहन हुए। क्यों बनाया, क्योंकि वो परमात्मा के ही बच्चे हैं। एक बाप के 2 बच्चे हैं, कौन, मन और माया। अब एक बाप के 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, तो क्या क्या लगे वो आपस में, भाई बहन। लेकिन क्या हुआ कि दोनों ने सृष्टि बना दी, आगे 3 और पैदा हो गए। दिक्कत ये हो गई। तो गरीबदास जी महाराज ने वाणी में लिखा है, माया आद निरंजन भाई, आप पे जाई आप पे खाई। यानी पूरे संसार को, पूरे जगत को खुद ही पैदा करते हैं और पूरे संसार पूरे जगत को खुद ही खा जाते हैं। आगे लिख रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओ हम सो हम का है खेला। अब कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, यानी इन दोनों ने 3 शक्तियां पैदा कर रखी हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, चेला तो चेला। अब चेले को हुक्म क्या मिला है कि तुम पैदा करो, तुम